देखिए, हम इस वक्त हैं गंगाचा टोल प्लाजा पे और आपको दिखाएं ये किसानों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। जैसा हमने आपको दिखाया था कि रेवाड़ी में अलग अलग जगह पर किसानों के आंदोलन चले हुए हैं, चाहे जयसिंहपुर खेड़ा हो, चाहे मसाणी बैरेज हो, चाहे गंगाचा टोल प्लाजा हो। लेकिन जब हमने आपको पहले एक खबर दिखाई थी गंगासा टोल प्लाजा की, तो यहाँ मामूली चंद ही किसान आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज आपको दिखाए महिला दिवस किसान मना रहे हैं, ये हम आपको बैनर दिखा रहे हैं। साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ नेताओं का आज आवागमन लगा हुआ है। कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ पहुंचे हैं, विधायक चिरंजीव राव यहाँ पहुंचे हैं, वेद प्रकाश विद्रोही यहाँ पहुंचे हैं और कई सारे नेता, स्थानीय नेता यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें, लगातार एचआर न्यूज ये दिखा रहा था क्योंकि किसानों को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि इन आंदोलन में स्थानीय किसान नहीं है। उसी को लेकर के गंगाचा टोल प्लाजा में हम आपको दिखाएं, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव, विधायक चिरंजीव राव, दोनों पिता पुत्र यहाँ पहुंचे हैं किसान के रूप में। पहले भी हमने आपको दिखाया था मसाणी बैरेज में कैप्टन अजय सिंह यादव किसान के तौर पर पहुंचे थे। साफ तौर पे कहा था, हम नेता के तौर पे नहीं, किसान के तौर पर यहाँ आ रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसानों के लिए जो कानून बने हैं वो कहीं ना कहीं काले कानून हैं, उसको लेकर के यानी कि तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन का ये बैनर आप देख सकते हैं। लगातार काफी सारे संगठन यहाँ हैं कि यहाँ पर अनेकों नेता आज आ रहे हैं और भीड़ आप देखें किस तरीके से यहाँ नारेबाजी हो रही है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यानी कि बाकायदा कविता गा करके यह सुनाया जा रहा है। महिलाओं की संख्या अच्छी खासी आप देख सकते हैं किस तरीके से, या कितनी भारी संख्या के अंदर महिलाएं नारेबाजी करती हुई महिलाएं देखिए माइक लेकर के आ रही है। और महिलाओं में भी कहीं ना कहीं गुस्सा यानी कि फूट रहे इन अध्यादेशों को लेकर के और इस कार्य को बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर भी यानी कि किस तरीके से आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको साथ में हम बता देते हैं कि अभी तक ये कहा जाता था कि स्थानीय लोग इन आंदोलन में नहीं है, लेकिन गंगाचा टोल प्लाजा पर जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं ये आसपास के किसान हैं। चाहे आपको बताएं कई सारे गांव लगते हैं यहाँ पर, लाला रोढ़ाई और यानी कि गंगाचा, बीकानेर, कई सारे गांव यहाँ आसपास लगते हैं। आसपास के गांव के लोग ही यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। साथ में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कुछ पंजाब के लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं आगे जाने को, यानी कि जो टोल प्लाजा पे जो प्रोग्राम हो रहा है, जयसिंहपुर खेड़ा पर जो प्रोग्राम हो रहा है वहां पर इनको जाना है। तो ये गंगाचा टोल प्लाजा रास्ते में पड़ रहा है, यहाँ पर भी वो आए हैं और वो भी अपना समर्थन देके गए हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को, जो अहिरवाल के किसान हैं, उनको बधाई भी दी है कि ये बधाई के पात्र है जो ये आंदोलन में साथ दे रहे हैं। तो आपको बता दें ये आंदोलन का कारवा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से गंगाचा टोल प्लाजा पर यानी कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती चली जा रही है, हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में आज लोग पहुंचे हैं। काफी सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आसपास के ग्रामीण हैं। तो जाहिर है और तमाम लोग अपने अपने तरीके से सरकार को अध्यादेशों को लेकर के कोस रहे। सभी की एक मांग है कि किसी भी तरीके से ये तीनों कानून जो है वो रद्द हो और तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर के आंदोलन मुखर होता जा रहा है। आपको बताएं इसी तरीके का हाल कमोबेश मसाणी बैरेज पे है, वहां भी कई दिनों से किसान बैठे हैं। जयसिंहपुर खेड़ा पर किसान बैठे हैं और किसान दिल्ली जाना चाहता है लेकिन शासन प्रशासन उनको दिल्ली जाने नहीं दे रहा है। क्या कुछ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और जो भारतीय किसान यूनियन के हैं समय सिंह, वो भी हम आपको सुनवाए। तमाम नेताओं का बारी बारी आप सुनिए। प्लाजा पे आप पहुंचे हैं, यहाँ पे गंगाचा टोल प्लाजा पे भारी संख्या में लोग हैं। क्या लगता है अहिरवाल का लोग जागरूक हो गया अब आंदोलन को लेकर के? देखिए ऐसा है कि लोगों को इसके लिए समय सिंह और धर्मपाल आए थे मेरे पास। ये पहले 3 आदमी बैठे थे, 3 से फिर ये 4 हुए। अब आप देख रहे हैं कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और आज जो है ये जो महिला संगठन आई ये भी आ गया है। अहिरवाल में अलग लगाने की ज़रूरत थी जिसको हम लोगों ने अलग जलाई है। और मैं इनको कई दिन से कह रहा था कि भाई आप लोगों को जिस प्रकार से पंजाब के और दूसरे इलाके के लोग इस आंदोलन चलाएं, आप भी इस आंदोलन को चलाएं। तो उस कड़ी में आज जो है यहाँ पर मैं आया हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम गरीब आदमी का, छोटे व्यापारी का भी आंदोलन है। क्योंकि अगर ये कानून पास हो गया, अगर होर्डिंग की लिमिट
अगर ख़त्म कर दी तो सारा अनाज जो है अडानी और अंबानी बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो उसी इकट्ठा कर लेंगे। और अगर उसको इकट्ठा कर लेंगे तो 2 रुपये किलो के हिसाब से जो अनाज जो गरीब आदमी को देते हैं वो कहाँ से देंगे? सरकार के पास तो कोई जरिया है नहीं। सरकार तो किसान से खरीदेगी। किसान का किसान से अगर अनाज अगर बड़े बड़े कंपनी वाले खरीदेंगे तो सरकार कहाँ से खरीदेगी? तो मेरा ये कहना है कि ये जो तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून जो हैं ये काले कानून हैं। ये देश के लिए क्या इन्होंने लोगों से पूछा था कानून बनाने से पहले? वो नहीं पूछा इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी हट धर्मी ना करें और कानून वापस लें। चलिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के लोग भी जो है छोड़ करके जा रहे हैं। मान ने इस्तीफा दे दिया इधर, और जो जेजेपी के सरकार है उनके भी विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। तो किस रूप में आप उसको देखते हैं? देखिए, ये जो कमेटी बनाई थी उसमें पहले तो मिस्टर मान ने इस्तीफा दे दिया, बाकी लोग भी, क्योंकि ये जो कमेटी है इनके जो इनकी विचारधारा है वो सरकार के पक्ष में थी। इन्होंने जो नाम दिए सुप्रीम कोर्ट को, तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो किसान गया ही नहीं। जब किसान पार्टी नहीं है इसमें, ये काम जिम्मेवारी है जो सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस मामले को करे। देखिए, 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है किसानों ने कि दिल्ली जाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किस रूप में देखते हैं कैप्टन सिंह? देखो, गणतंत्र दिवस तो कोई बना सकता है। इन्होंने ये कहा हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा हम उस गणतंत्र दिवस में कोई विघ्न डालेंगे। ये अपना करना चाहते हैं, इनका अधिकार है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं, बोले हमें आंदोलन से उठाने के लिए कोर्ट का सहारा लेंगे, गोलियां चलाएंगे, कई किसानों की जानें भी जा सकती हैं। किस तरीके से उस बयान को देखो जी, अब ये आंदोलन जो है जब तक सरकार झुकेगी नहीं, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आग की तरह फैलेगा आंदोलन, और सरकार को इनकी उचित मांग मान लेनी चाहिए। हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। किसान के पेट पे लात नहीं मार रहे, ये पूरे देश के गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहे। लेकिन आंदोलनकारियों को लेकर के तरह तरह की बातें भी की जा रही है कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये काजू बादाम खा रहे हैं। अब यहाँ बैठे ये खालिस्तानी है क्या? ये किसानों का आंदोलन है, इसमें कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई किस्म की ऐसी बात नहीं है। ये टोटल जो आंदोलन है किसान आंदोलन, महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं आके ये क्या खालिस्तान से आई है क्या? तो आपको लगता है पाकिस्तान से? आपको लगता है दक्षिण हरियाणा के किसानों को आना चाहिए? तो है ही नहीं कोई। नहीं, आपको लगता है दक्षिण हरियाणा के लोगों को आना चाहिए जो सेना में इतनी योगदान देते हैं? अब आने लग जाएंगे, अब शुरू कर देंगे आना। चिरंजीव जी, आज आप भी पहुंचे हैं गंगाचर टोल प्लाजा में, क्या कहेंगे जो ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है? यहाँ पहले गिनती के लोग थे, आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया, किस रूप में देख रहे हो उसको? आप देखिए, आज जो ये आंदोलन है जो पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ था, पूरे देश के अंदर फैल गया है। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए आंदोलन हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, राजस्थान के अंदर हो रहा है। अब ये 2-3 प्रदेशों का नहीं बल्कि समूचे देश का एक आंदोलन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत देखने को मिल रहा है कि देश किस तरह से एक आंदोलन के लिए एक हो गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है इसमें अहिरवाल के लोग नहीं हैं। अब हम गंगाचर में देख रहे हैं जिस तरीके से अहिरवाल के लोग जागरूक हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, देखने की बात यह है कि चाहे हमारा दक्षिण हरियाणा का किसान हो, चाहे पूरे हरियाणा के किसान हो, अब एक हो गया है। अहिरवाल के किसान भी आज आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इससे ही पता चलता है कि लोगों में धीरे धीरे करके जागरूकता आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि इनकी वजह से हमें क्या नुकसान होंगे। आज मजदूरों को इससे नुकसान होगा, किसानों से इसको नुकसान होगा, बल्कि आम आदमियों को भी नुकसान होगा। अब ये जो दिक्कतें हैं ये आम लोग समझने लग गए हैं। एक 26 तारीख का जो अल्टीमेटम किसानों ने दिया हुआ है दिल्ली जाने के लिए, क्या कहेंगे? रोका हुआ प्रशासन ने है और स्थानीय लोग भी निराश हो रहे हैं कि भाई मसानी बैरेज को खुलना चाहिए। देखिए, मेरा तो यही सरकार से, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, उनसे ये अनुरोध है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको आगे जाने दीजिए, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई भी इस देश के अंदर अपनी बात को रखना चाहता है तो उसमें किसी को रोकना नहीं चाहिए। तो मैं तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही कहूँगा कि आम लोगों को भी इससे जो दिक्कत हो रही है उसका सुलझाव तभी हो सकता है जब इन लोगों को आगे जाने दे। तो मैं तो इनसे यही आग्रह करूंगा। 26 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया हुआ किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर किसान अपना आंदोलन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है उनसे इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख से पहले आप बड़ा दिल दिखाकर एक फैसला करिए और इन तीनों
जो कानून है उनको वापस केंद्र सरकार ले। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो कमेटी बनाई गई उसके लोग भी कमेटी छोड़ करके जा रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, क्योंकि अब जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी समझ गए हैं कि जो इन किसानों के ऊपर जो 3 ये बिल हैं, इससे किसानों के ऊपर अत्याचार होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आ जाएगी तो बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर हमारा देश का किसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो भी अब इस चाल को समझ चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर इतना दबाव इनके ऊपर आ जाएगा, इनको वापस लेना पड़ेगा। एक किसानों के अगेंस्ट ही कार्यकर्ताओं को खड़ा कराया जा रहा है, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी 2 धड़ों में बढ़ जाए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो जैसे गोरों ने हमारे देश के ऊपर राज करने की कोशिश करी डिवाइड एंड रूल करके, और भाजपा भी अब उसी रंग और ढंग के तरफ चल पड़ी है। वो कोशिश ये कर रही है कि किसानों को आपस में बांट दिया जाए, पर इस देश का किसान जो है वो बहुत समझदार है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की चाल के अंदर नहीं फंसा कमेटी वाले में, तो इनकी इन छोटी चालों के अंदर नहीं फंसेगा। और किसान जाग चुका है, समझ चुका है कि आने वाला जो समय है वो हम सब लोगों को एक होकर इस संघर्ष में आगे बढ़ना पड़ेगा। समय सिंह जी, ये बताइए, ये आपका आंदोलन अब कब तक चलेगा और कौन कौन नेता इस आंदोलन में आ चुके हैं अब तक? ये हमारा आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और आज हमारे बीच में कप्तान अजय सिंह, उसका सपुत्र एमएलए चिरंजीव जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, और 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी और उनके साथी हमारे धरने को समर्थन दे चुके। तो आज और कौन कौन लोग आ रहे हैं? अभी महिला संगठन आ रही है और महिलाओं का बहुत भारी जोर है, कुछ महिलाएं रोज आएगी। और हमारी स्कीम है कि 1-2 दिन में 24 घंटे का धरना। अब तो हम दिन में हैं और आज से या कल से हम या रात को भी यहाँ रुकेंगे। तो अब क्या उग्र करेंगे इस आंदोलन को? आंदोलन को उग्र नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, तेजी लाएंगे। 26 जनवरी का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। हाँ जी। सरकार सख्त है, किस तरीके से, क्या दिल्ली जाएंगे या कोई? हम दिल्ली, जब पंजाब के 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर रास्ते से हम 50 किलोमीटर सारे बैरिकेड तोड़ के और प्रशासन कुछ कर ले, हम दिल्ली जाएंगे। कौन लेता लोग आ रहे हैं इस आंदोलन में? मैं जय किसान आंदोलन से हूँ, धर्मपाल नंबरदार। इस आंदोलन के अंदर बहुत से नेता आ रहे हैं। मैं नाम बताऊं तो आज जैसे कप्तान अजय सिंह आए हैं, यहाँ के रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव आए हैं, और 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे जो राज्यसभा सदस्य हैं। उनके साथ एक्स एमएलए बहादुर सिंह थे, उनके साथ एमएलए दान सिंह थे, उनके साथ और भी नहीं। जब हमने गंगाचा टोल प्लाजा पे 5 दिन पहले हमने खबर कवर करी थी, या गिने चुटे लोग थे, आज जिस तरीके से बड़ा हुजूम खड़ा हुआ है, क्या देखते हैं? आज हमने क्या दक्षिण हरियाणा का लोग जागरूक हुआ? आज हमने 3 दिन पहले इलाके से एक अपील की थी कि हम ये किसान महिला दिवस मनाएंगे, और लोग सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि लोग सो रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी जागरूकता है कि लोगों ने यहाँ आने का फैसला किया, और आपके सामने लोग बेतहाशा तादाद के अंदर यहाँ पर लोग हाजिर हुए हैं। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा है, हमारे इलाके के साथियों का मनोबल बढ़ा है, इस गंगाचा की धरती का मनोबल बढ़ा है। आज को देख करके कप्तान साहब भी तत्पर थे, दूसरे भी जो साथी यहाँ पर मराठवाड़ा तक के लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। ये हरियाणा और पंजाब के सारे टोल बंद थे, ये टोल खुला था। अब आपने 26 का अल्टीमेटम दे रखा है, क्या करेंगे? 26 के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हम संकल्पित हैं कि 26 को हम दिल्ली जाएंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। आपके संयुक्त मोर्चा का कोई मैसेज आया है कि किस तरीके से आप जाएंगे? बैरिकेड लगे हुए हैं। संयुक्त मोर्चा का मैसेज है, हमने शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से हमने दिल्ली जाना है। हम दिल्ली की चारों तरफ की सीमाओं का, हम अंदर नहीं जाएंगे दिल्ली में, चारों तरफ दिल्ली की चारों तरफ की सीमाओं पर हम ट्रैक्टरों से रैली करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से रैली करेंगे और संयम से रैली करेंगे। किसी भी संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाने देंगे, और भी देश को किसी भी तरह की ना। आज तक आज 54वां दिन है आंदोलन का। किसान ने 54 दिन के आंदोलन में सरकार की और दूसरे किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति की हानि नहीं की है, और आज भी वो कृत संकल्प है कि वो 26 तारीख को एक बहुत बड़ी सरकार को ये दिखाएगा, हिंदुस्तान को ये दिखाएगा कि हिंदुस्तान में किसान है। आप गंगाचा टोल प्लाजा पे हैं, कहा जा रहा है स्थानीय किसान इन आंदोलन में नहीं हैं। नहीं। आप कहाँ से, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं।
ये सब किसान हमारे लोकल हैं। सबसे पहले धरना हम लोगों ने शुरू किया रोड हाई मोड़ से। 500 हमारे गांव हैं, रोजवास, ढोकिया, लाला, सिहास, हमारे 500 गांव ने सरदार भाइयों का स्वागत भी किया और इस आंदोलन में आहुति डालने का काम हमारे 500 गांव ने किया। और उसके बाद हम टोल टैक्स पे आए, टोल टैक्स पे हमने इस टोल को फ्री कराया। उसके बाद से हम डेली हमारे गांव के पड़ोस के सभी अपने यहाँ रेवाड़ी जिला के किसान हैं कि कोई बाहर का, सभी लोकल किसान हैं। ये सब अफवाहें हैं, आप देख लीजिए, किसी की आईडी देख लो, किसी का कार्ड देखो। तो क्या लगता है अहिरवाल का किसान अब जाग गया है? अहिरवाल का किसान जागेगा, हमारे साथ लगेगा। अहिरवाल की जो चक्की है ये बहुत धीरे चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। अब धीरे धीरे ये चलने लगी है, हम इस चक्की को थमने नहीं देंगे। तो अब यहाँ जैसे भी कैप्टन अजय सिंह यादव आए, कैप्टन अजय सिंह का हम किसानों के रूप में बार बार धन्यवाद।